उनके आने के लिए, उनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए पानी के, जिस टाइम मैं दोपहर में 2:30 बजे आ गया था तो पानी के जो उनसे टैंक्स हैं सारे आप देख रहे हैं चारों तरफ, वो हमने प्रोवाइड करवाए इधर। और लोकल जो भी स्टाफ की मदद करानी है, क्योंकि बाहर से किसान संगठन जिस टाइम आना शुरू होंगे तो एकदम उनको आने के लिए उससे पहले बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर लोगों में कहीं ना कहीं आपसी मतभेद दिख रहा है। हमने कुछ लोगों से बात किया तो लोगों में आपसी मतभेद देख रहा। उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप सिरसा जी है, कोई गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक है, आप उनसे एक बार सवाल कीजिए कि उन्होंने बोला था जब पंजाब से किसान निकलेंगे तो पूरे रास्ते में लंगर का इंतजाम रहेगा, लेकिन रास्ते में लंगर के इंतजाम के बजाय वाटर कैनन और पुलिस की जो लाठियों का जो है उन्हें लाठियों से स्वागत किया गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सवाल आप मोदी जी से पूछिए जरूर, और मोदी की सारी सरकार से जो उधर से बैठ के इनको ऑर्डर देते हैं, ये सारे पुलिस वाले और जितनी ये है ना सेंटर की इशारे से चलती है, ये हमारे और आपके कहने से नहीं चलती। बिल्कुल सही बात है सर। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं उनकी सरकार से जो ये किसान विरोधी बिल है उसके लिए सरकार से क्या डिमांड है, फाइनली वो क्या चाहते हैं सरकार से? पंजाब का किसान तो पिछले 2-2.5 महीने से सड़कों पे बैठा है। मोदी सरकार तब सो रही थी, तब उनको समझ नहीं आया कि वो किसान वहां पर बैठा है। आज वो जब दिल्ली की तरफ आने लग गए तो इनके होश आवाज उड़ गए हैं। जो आज इन्होंने यहाँ पर आने के लिए इजाजत भी दी है, ये जगह भी अलॉट कराई है, और उसके बाद अब किसान सारा अपना संगठन, चाहे वो पंजाब से है, चाहे हरियाणा है, चाहे वो पूरे इंडिया से है, सब आ रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद देखेंगे ये आगे क्या फैसला करते हैं। रास्ते में हर जगह पर आपने देखा होगा, कहीं पर सीआरपीएफ लगी हुई है, कहीं पे जो आर्मी लगी हुई है, मिलिट्री लगी हुई है। रास्ते में गड्ढे खोदे गए, रास्ते में जो इतने बैरिकेड लगाए गए, फिर भी जो किसानों का हौसला पस्त नहीं हुआ। उन्होंने जो है इस सारे बैरिकेड को, सारे गड्ढे को पार करते हुए वो दिल्ली की तरफ पहुंच ही चुके हैं, दिल्ली के अंदर में एंट्री कर चुके हैं। कुछ ही देर में वो इस मैदान में प्रस्थान कर जाएंगे। कोविड है तो सर मैं ये जानना चाहूंगा सर कि जो ये जानना चाह रहा हूँ कि मोदी सरकार क्या कर रही है? थोड़ा साइड, थोड़ा इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। उसके ट्रैक्टर ट्रॉली में घर बना के लाया है। अगर रामलीला मैदान जाते तो यहाँ पे जो किसान आ रहे हैं वो कितने दिन के लिए आ रहे हैं? हमने सुना है कि वो पूरे सामान, अपने राशन वगैरह का सारा इंतजाम करके आ रहे हैं। वो इतने राशन ला रहे हैं कि अगले 6 महीने तक केंद्र सरकार को बैठा करके वो राशन खिला देंगे। किसान 30-32 जत्थेबंदी हैं, अलग अलग, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं और राजस्थान से हैं, वो सारे आ रहे हैं। उनका सबका आपस में तालमेल कनेक्शन हुआ है। अब वो 2 महीने, ये तो सरकार के ऊपर है वो कितनी जल्दी फैसला करती है। अब वो आज आ रहे हैं, उनको तारीख मिली है 3 दिसंबर को, कृषि मंत्री कहते हैं जी 3 तारीख को मिलेंगे। तो ये कहाँ का है, वो मजाक कर रहे हैं। वे पूछो, इतने वो सड़कों पे इतनी ठंड में वो आने को घर बार छोड़ के आए हैं। तो इसका डिसीजन सरकार को, केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी लेना पड़े ताकि इसका हल निकले, और जो कृषि कानून जो उनसे ये काले बिल आए हैं इनको जल्दी से जल्दी बर्खास्त करें। क्योंकि किसान देख लीजिए, आप घर से काफी दिन हो गया, किसान जो है सारे घर से निकले हुए हैं और 4-5 दिन से वो अपने घर तक भी नहीं पहुंच पाए। सर जी, आपका नाम क्या हुआ सर? भैया ये बाद में देना। संगठन समिति है ना, उसके अध्यक्ष। अच्छा देखिए, हमें तो पता नहीं है ना। चलिए आप ही से बात कर लेते ना। जी सर, बोलिए सर। जी, अखिल भारतीय ध्वंसी महासभा से किसानों का समर्थन करने आए हैं, उत्तर प्रदेश, जौनपुर, लखनऊ। लाइव चल रहा है सर, इसलिए बोल रहा हूँ सर। हमें नहीं पता आप कौन है सर। और आपने मास्क भी लगाया हुआ ना फेस के ऊपर अगर में। किसान फसल बोना जानता है तो काटना जानता है। अगर आपको गद्दी पे पूर्ण बहुमत से बैठाना जानता है तो गिराना जानता है। और एक किसान, पूरा किसान अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन पे उतर चुका है। ये नहीं है कि यहाँ से नहीं, अगर यहाँ से कम पड़ेगा तो रामलीला मैदान कूच करेंगे। हम बताएं, ये किसान विरोधी सरकार हो चुकी है, इसलिए सारे किसान परेशान हैं। और कभी किसानों की बैंक देश गुलाम था, यही किसान देश को जीरो से हीरो, विश्व गुरु बनाने में योगदान। आज इन्हीं से देखो, हमारे पुलिस के जवान भी हमारे सामने खड़े कर दिए, किसान को जवान से लड़ा दे रहे हैं। और हर आदमी एक तरह से गृह युद्ध का नौबत आ गई हमारे देश में। इसलिए आप लोगों की ये जो चैनल है, आप लोग ये दिखा करके, हमारा चैनल लाइव चल रहा है सर, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। आपको जो भी बोलना है सर आप खुल के बोलिए। हमारा कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, ये सीधा लाइव प्रसारण चल रहा है। आप सीधे देख रहे हैं, निरंकारी मैदान दिल्ली से लाइव देख रहे हैं आप सीधा। जी जी जी। तो इसलिए मेरा कहना है, जिस दिन ये किसान
किसान को ख़त्म करने का इनका पूरा मूड बना लिए हैं। ये 3 महीने से लगातार इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन किसान से आज तक इनको बात करने का समय नहीं। जब यहाँ दिल्ली की तरफ ये कूच कर दिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय विदेश यात्रा पे चले गए हैं, तो हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं उनको ये भी नहीं पता है कि खेतियों में कितने में करीब रबी जायद, उनको फसल का भी ज्ञान नहीं है। ये ऐसे अगर कृषि मंत्री हो जाएंगे तो क्या होगा देश का, ये समझने की बात है। और किसान दुनिया का पेट भरने वाला, देश की रीढ़ की हड्डी किसान आज ये फांसी लगाने पे, मुझे इसके पहले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे किए, कितनी बड़ी परेशानी। आज पूरा देश का राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो चुका है, ले लिया है। अब जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, इन्हीं किसानों से जवान निकलते हैं, इन्हीं किसानों से डॉक्टर, इंजीनियर और सभी लोग निकलते हैं, और वहाँ जा कर के हमारे बच्चों से हमको लड़ाया जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का। और यही देश के प्रधानमंत्री कह के आए थे कि हम देश को बुलंदियों पे ले जाएंगे, रोजगार देंगे और ये सब देंगे, और जितना उन्होंने कहा है सब जुमलेबाजी निकल गया। इसके अलावा उन्होंने आज तक ज़मीनी कोई काम किए नहीं हैं। इलेक्शन आता है, एबीएन से जीत लेते हैं, इसके बाद बात खत्म हो जाती है। और बच्चे खुचे जितने विधायक हैं, खरीद फरोख्त की सरकार चल रही है, खरीद लिए जा रहे हैं, संविधान को खत्म किया जा रहा है। सबसे बड़ा दुख की बात है। तो सर ने ये बात बताया, इनकी बातों से कुल मिलाकर के यही पता चला कि जो जितने भी किसान हैं वो केंद्र सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, काफ़ी ज़्यादा खफा है। और बिल्कुल सही बात है कि महंगे कपड़े, सूट बूट पहन करके खेतों में चले जाना से ये नहीं पता चलेगा कि आप किसानों को समर्थन करने वाले हो, जो लोकल और वोकल्स के लिए बात करते हैं। आखिर क्या ऐसी बात है कि किसान जो है सरकार से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं किसान, और अपने घर से जो है कूच कर चुके हैं, दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने वाले कुछ ही देर में इस मैदान में प्रस्थान करेंगे। जी सर जी बोलिएगा। अच्छा देखिए ना, इस दिल्ली के भारत की राजधानी दिल्ली में किसान पहुंच चुके हैं, लेकिन दिल्ली के सरकारी महकमा का अभी तक पता कान में ज्यों नहीं रहा। उनको यह है कि मरता है किसान, मरने दो, ये सुशांत थोड़ी है। और जलते हैं किसान की फसल, जलते हैं, मरते हैं खेत खलिहान, तो मरने दो। ये रैनत की वसीयत थोड़ी है, घर मकान थोड़ी है। आज बड़ा दुर्भाग्य है, यही देख करके किसानों में आज बड़ा डर लग रहा है। आज हमारे देश में 21वीं सदी में जहाँ 70% युवा हैं, यहाँ देख रहे हैं चारों तरफ, हाँ इधर देखिए 70% युवा है, जहाँ यहाँ ये सरकार, जहां जज निकल करके बाहर कहते हैं कि राष्ट्र और संविधान खतरे में है, देश की आवाम बचा सको तो बचा सको, जहां वकील निकाल करके बाहर न्याय की गुहार लगाते हैं, पुलिस अपनी सुरक्षा मांगती है, किसान और बाहर निकल करके अपना हक अधिकार मांग रहा है, तो उनको उस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। अगर यह धरना प्रदर्शन खत्म हो गया तो भारत में अब कोई धरना प्रदर्शन करने का हिम्मत नहीं कभी जुटा सकता। इसलिए इस धरने प्रदर्शन को कामयाब बनाने के लिए पूरे देश के हर विभाग के, आज पुलिस वाले भी सब साथ देने हैं, पुलिस महकमा भी साथ, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। अगर उनको जवान, किसान सबसे एक दूसरे में लड़ाया जा रहा है, इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है। अब इस बात को समझना होगा, किसानों को उनका हक देना होगा, नहीं तो जिस देश की रीढ़ की हड्डी किसान कहे जाते हैं, जिस देश का किसान मजबूर और लाचार होता है, वह देश ही लाचार कहा जाता है। इसलिए ये बाहर जाके चाहे जितना ही बड़ी बातें हाँक ले, लेकिन जब तक किसान रीढ़ की हड्डी इसको मजबूत नहीं करोगे, तब तक देश की फटी हालत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो आपने देख लिया, इनसे एक काफ़ी लंबी बात हुई हमारी, और इन्होंने कुल मिलाकर के इनकी बातों से यही पता चलता है कि किसान बहुत ही ज़्यादा खफा है केंद्र सरकार से, बहुत ही ज़्यादा केंद्र सरकार से नाराज़ है। और किसानों की जो डिमांड है वो यही है कि जो ये किसान विरोधी जो बिल है, ये जो काला कानून है, केंद्र सरकार इसे वापस ले। जो ज़मीन वगैरह जितने सरकार ने टेंडर पे देने के लिए बोले, ये चाहते हैं कि सरकार इसे वापस ले, क्योंकि सूट बूट पहन लेने से और महंगे कपड़े पहन करके खेत में चले जाने से आप किसान के हमदर्द नहीं बन सकते हैं, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि ये जो किसान है वो भारत के अन्नदाता है, वो पूरे भारत के हर एक आवाम के घर तक, उनकी थाली तक अनाज पहुंचाते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी चलती है। आप देख रहे द वायरल न्यूज़, कैमरामैन जीतू जाटव के साथ मैं इरम काजमी। लाइव रखना सर, कार्ड तो नहीं, नंबर आप दे दीजिए सर, हम व्हाट्सअप कर देंगे। नंबर लिख लो जीतू। 9873098730